पहले तो नाम, ठीक है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है, वो किस चीज़ से बना है, वो कैसे स्टरलाइज होता है, और उसके आइडेंटिफिकेशन पार्ट्स कैसे हैं, और फिर उसके यूजेस। ठीक है, आवाज़ आ रही है ना सबको? नहीं आ रही होंगी तो आगे आ जाओ थोड़ा थोड़ा इधर। ठीक है, हाँ सर, इसको बोलते हैं आर्टरी फोर्सेप्स। ठीक है, आर्टरी फोर्सेप्स में क्या क्या पार्ट्स रहेंगे? मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील। कोई भी मेटालिक इंस्ट्रूमेंट है वो स्टेनलेस स्टील का रहता है। ठीक है, उसके क्या क्या पार्ट्स रहेंगे? शाफ्ट, ये रहेगा, ब्लेड्स रहेगा, जॉइंट रहेगा, शाफ्ट रहेगा, इसका या तो इधर लॉकिंग के लिए कुछ रहेगा या नहीं रहेगा, और उसका फिंगर बो रहेंगे। ठीक है, तो अभी इसके फिंगर बो लॉक है, जॉइंट, दो टाइप्स के जॉइंट रहते हैं, या तो बॉक्स जॉइंट या तो स्क्रू जॉइंट। ये बॉक्स जॉइंट है। स्क्रू जॉइंट के लिए अभी अपने पास कुछ है नहीं, जनरली वो सीजर में रहता है स्क्रू जॉइंट। ठीक है, और उसके बाद में अभी इसका स्टेनलेस स्टील हो गया। ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव का क्या क्राइटेरिया है वो एक बार पढ़ लेना। ठीक है, और उसके बाद में यूजेस आर्टरी फोर्सेप्स का क्या रहेगा कि अगर तुमको कुछ फेशिया पकड़ना है उसके लिए, अगर हीमोस्टेसिस करना है, कुछ आर्टरी ब्लीड हो रही है तो उसको टिप से पकड़ना है उसके लिए। और क्या हो सकता है कि अगर कुछ स्ट्रक्चर वगैरह जो डैमेजेबल नहीं है, ऐसे स्ट्रक्चर्स लाइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नहीं, या फिर इंटेस्टाइन वगैरह नहीं, ऐसे स्ट्रक्चर नहीं पकड़ना है इससे। ठीक है, उसके बाद में इसमें दो तीन टाइप्स के रहते हैं। लॉन्ग भी रहते हैं, ये मीडियम साइज है, और छोटी रहते हैं। छोटी जो रहते हैं उसको मॉस्किटो बोलते हैं। ठीक है, मॉस्किटो एकदम छोटे रहते हैं, उससे जो एकदम स्मॉल ब्रीडर्स है वो पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं। दिस इज फोर्सेप्स। ठीक है, इसमें दो टाइप्स आते हैं, एक तो टूथ फोर्सेप, इसमें जिसमें टूथ है ये टूथ फोर्सेप, जिसमें कुछ भी नहीं रहेगा वो प्लेन फोर्सेप्स। ठीक है, प्लेन फोर्सेप्स अपन यूज़ करते हैं इनसाइड द एब्डोमेन, जितना भी कुछ स्ट्रक्चर है वो पकड़ने के लिए, लाइक इंटेस्टाइन पकड़ना है, या फिर गॉल ब्लैडर पकड़ना है, या फिर कुछ भी ऑपरेट करते टाइम। और इसका यूज़ सिर्फ फेशियाज और स्किन पकड़ने के लिए, लाइक टफ स्ट्रक्चर्स पकड़ने के लिए। ठीक है, बाकी तो कुछ है नहीं यार। ड्यूरिंग स्किन सुचरिंग या फिर ड्यूरिंग कोई भी सुचरिंग है तो अपन ये यूज़ करेंगे। इसका भी पार्ट्स सिर्फ ये रहता है, ये रहते हैं, लिम्स रहते हैं, और स्प्रिंग एक्शन रहता है, बस उतना ही। स्टरलाइज सेम ऑटोक्लेव। इसके बाद में दिस इज नीडल होल्डर। ठीक है, नीडल होल्डर में क्या क्या पार्ट्स रहेंगे? फिंगर बो, जॉइंट, और दो अपना क्या बोलते हैं उसका, ब्लेड्स, और ये शाफ्ट। ठीक है, तो उसमें अभी ये जो जॉइंट है, ये जॉइंट अपन ये पकड़ने के लिए करते हैं, मतलब लॉक करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो नीडल इसमें क्या रहता है, हॉरिजॉन्टल या फिर क्रॉस सिरेशंस रहते हैं, और बीच में एक ये रहता है कैविटी जैसा। तो उसमें अपन नीडल पकड़ते हैं। नीडल कहाँ पे पकड़ते हैं? एंटेरियर 2/3 और पोस्टीरियर 1/3 के जंक्शन पे। ठीक है, ड्यूरिंग सुचरिंग। ये भी सेम मेटल स्टेनलेस स्टील से बना है, यूज फॉर नीडल होल्डिंग नीडल ड्यूरिंग सुचरिंग। ठीक है, बाकी उसके बाद में ये है, दिस इज एलिस फोर्सेप्स। ठीक है, एलिस फोर्सेप्स में फिंगर बो, शाफ्ट, जॉइंट, और ब्लेड्स में इसके आगे क्या रहेगा, सिरेशंस रहेंगे। तो ये टफ स्ट्रक्चर पकड़ने के लिए, लाइक रेक्टस शीथ पकड़ने के लिए, ड्यूरिंग अपन जब रेक्टस शीथ बंद करना है, रेक्टस शीथ सूचर करना है, तो उसके टाइम पे रेक्टस शीथ पकड़ के इससे पकड़ के रखते हैं, और फिर सूचर करते हैं। ठीक है, ये भी बना है अपना स्टेनलेस स्टील से। यूजेस बता दिया, और इसका भी स्टरलाइजेशन ऑटोक्लेव। इतने 4-5 पॉइंट्स जो है वो हर चीज़ के लिए मतलब हर इंस्ट्रूमेंट बताते हैं, उतने 4-5 पॉइंट्स बतानी है उनको। ठीक है, दिस इज टॉवल क्लिप। टॉवल क्लिप में भी दो दो टाइप्स आते हैं। एक जो है ये स्प्रिंग एक्शन वाला हो गया, और एक जो है ऐसे ही रहता है, बस इधर ये जो पार्ट है, कर्व जो पार्ट है, ये इधर आएगा। ठीक है, तो उसमें भी लॉक आता है, इसमें लॉक नहीं आता। ठीक है, ये अपने आप स्प्रिंग एक्शन से काम करता है। ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट बना रहता है उसमें लॉक आता है। ठीक है, इसका क्या काम है
तो टू फिक्स द ड्रेप्स ड्यूरिंग ऑपरेशन या सर्जरी, ठीक है। बाकी अदरवाइज कुछ काम तो ऐसे एज सच नहीं आता है। टू होल्ड द अम्बिलिकस ड्यूरिंग लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेकिन वो भी कम करते हैं क्योंकि इससे डैमेज होता है अम्बिलिकस, ठीक है। ये स्ट्रेट आर्टरी है जो किधर गया, हाँ, ये जो आर्टरी था उसका ही स्ट्रेट वर्जन सेम है, बाकी एज सच कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है, बस स्ट्रेट है उसके लिए स्ट्रेट आर्टरी बोलते हैं। दिस इज स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप्स। इसको क्या रहेगा आगे, सिरेशन ये रहेगा, एक सर्कल रहेगा उसमें, मतलब होल रहेगा और सिरेशंस रहेंगे इधर। इसका यूज़ है फॉर टू होल्ड द स्पॉन्ज ड्यूरिंग क्लीनिंग एंड ड्रिपिंग बिफोर द सर्जरी, ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ पार्ट्स, ठीक है। और ड्यूरिंग गॉल ब्लैडर सर्जरीज गॉल ब्लैडर पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं। अदरवाइज बाकी इंस्ट्रूमेंट्स, ये बावल क्लैंप है जनरली, ठीक है, बावल क्लैंप है। ये क्या, इससे बावल के एंड्स होल्ड करते हैं। जब एनास्टोमोसिस वगैरह करना है या फिर कुछ भी बावल कट करना है, तो बिफोर कटिंग यू शुड अप्लाई द क्लैंप सो दैट द कंटेंट्स शुड नॉट लीक इनटू द कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। उससे क्या होगा कि कंटामिनेशन नहीं होगा एब्डोमिनल कैविटी का, ठीक है। या मतलब स्टूल्स है या फिर बाइल है, जो कुछ भी है वो अपन होल्ड करेंगे। इसमें दो टाइप्स आते हैं, ये स्ट्रेट है, एक कर्व्ड रहता है, ठीक है। दिस इज डिवर्स रिट्रैक्टर, ठीक है। डिवर्स रिट्रैक्टर में ये कर्व्ड रहेगा, और भी 3 टाइप्स के और 3 या 4 टाइप्स के और रिट्रैक्टर्स रहते हैं। ये डिवर्स है टू होल्ड द लीवर, जनरली अपन इससे लीवर या फिर ब्लैडर ये करते हैं सो दैट इससे उसको इंजरी ना हो। अदरवाइज क्या होगा, लीवर से ब्लीड होना चालू होगा, तो इसकी वजह से ये अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है तुम्हारा डॉइंस रिट्रैक्टर। डॉइंस क्या होता है, इसमें ऐसे इनसाइड ये रहता है, कर्व रहता है, वो फोटो एक बार देख लेना। वो यूज़ करते हैं अपन एब्डोमिनल जो ये रहता है, वॉल रहता है, अपन जो इंसिजन लेते हैं तो वो रिट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। जनरली वो उससे रिट्रैक्ट करता है। या फिर उसके बाद रहता है मॉरिसन्स रिट्रैक्टर, वो भी उसके लिए यूज़ करते हैं। अदरवाइज बाकी जगह पे तो कम ही यूज़ करते हैं। उसके बाद में एक रहता है छोटा राइट एंगल रिट्रैक्टर। राइट एंगल रिट्रैक्टर इज़ यूज फॉर स्मॉल सर्जरीज, लाइक अगर हर्निया सर्जरी है तो उसके लिए छोटे एंड्स छोटा रहता है ना, तो उसकी वजह से ये वो यूज़ करते हैं। या फिर सी शेप्ड एक रहता है, तो सी शेप भी मतलब छोटे इंसिजन्स है, लाइक अपेंडिसेक्टमी का या फिर अपना इसका हर्निया का, तो वो एंड्स रिट्रैक्ट करने के लिए सी शेप या फिर राइट एंगल रिट्रैक्टर। बड़ा जो इंसिजन है वो रिट्रैक्ट करने के लिए या तो डॉयंस रिट्रैक्टर यूज़ करेंगे या तो मॉरिस रिट्रैक्टर यूज़ करेंगे। और उसके बाद में एक रहता है लैंगन बैक हो गया, सी शेप जर्नी एक रहता है। तो जर्नी में क्या रहता है कि दो साइड से अलग अलग रहता है, एक एस शेप्ड रहता है और बीच में दो प्रॉन्ग्स रहते हैं उसके। तो अपन जब रेक्टस शीथ सूचर करते हैं तो वो इजी रहता है, इसलिए उसमें यूज़ करते हैं। वो नहीं समझेगा, अभी तुमको देखा नहीं है तो बता भी नहीं सकता। उसके बाद में ये फोलिस कैथेटर। फोलिस कैथेटर, इसमें देखो ये जो लेबल रहता है ना, उसमें ऑलमोस्ट सब कुछ चीज़ें दी रहती है, ठीक है। इसमें दिया है, नहीं नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ, ये किस चीज़ से बना है, ठीक है। ये लैटेक्स है, ठीक है। और इसमें ये भी रहेगा, हाँ, स्टराइल बाय ईओ। ईओ मतलब इथिलीन ऑक्साइड। तो वो दो चीज़ें तो तुम्हारी कम हो गई, ये पहचानते तो आ जाएगा तुमको, ठीक है। ये बनता है लैटेक्स से, ठीक है। उसमें क्या रहता है, आगे टिप में एक होल रहता है, ठीक है। इसके प्रॉक्सिमली यहाँ पे बलून रहता है, और यहाँ पे दो ओपनिंग्स रहती है। एक जो अपन इससे बलून ये होगा, इन्फ्लेट होगा, और इससे यूरिन ड्रेन होगा। दो अलग अलग ओपनिंग्स रहेंगे, ठीक है। और इसका यूजेस क्या क्या है अदर देन ये पूछते हैं। एक तो यूरिन ड्रेन करने के लिए करता है, अदर देन दिस अपन बाकी यूजेस लाइक इंट्रावासाइकल बीसीजी अगर देना है, अगर कुछ टैम्पोनाइड इफेक्ट के लिए चाहिए, अदर लाइक ब्लीडिंग हो रहा है और फिर रुक नहीं रहा है, प्रेशर से नहीं रुक रहा है, या फिर तुम कुछ चीज़ें कर चुके हो उससे नहीं रुक रहा है, टेम्पोनाइड इफेक्ट चाहिए,
तो फिर ये इन्फ्लेट करके लाइक इसोफेजियल वाराइसल ब्लीडिंग है, तो फिर ये डालेंगे, इन्फ्लेट करेंगे और उससे प्रेशर देंगे, तो उससे टेम्पोररी इफेक्ट आएगा, उससे ब्लीडिंग रुक सकता है, वैसे है। और बाकी और यूजेस क्या है, लाइक और पढ़ लेना तुम लोग, बाकी मेरे को भी याद नहीं आ रहा अभी, ठीक है। इसका ये आर्टरी, ये पीवीसी से बनता है, इथिलॉन ऑक्साइड से ये करते हैं अपन, स्टरलाइज करते हैं, ठीक है। इसमें एक ही ओपनिंग रहता है, इसमें टिप में लीड रहता है जो अपने को डायरेक्ट करता है, मतलब एक्सरे पे वो टिप दिखेगा आपको। और ये जो है, ये दिस लाइन इज ऑल्सो रेडियो ओपेक, तो अपन एक्सरे पे देख सकते हैं कि अपना आरटी किधर जा रहा है बोल के, ठीक है। और ये क्या है, इसमें अभी कलर कोडिंग रहता है, इसमें भी कलर कोडिंग रहता है, वो भी आपको ये करना है। ये 14 नंबर है, ये 16 नंबर है, बाकी भी कलर कोडिंग आप पढ़ लोगे, ठीक है। दिस इज़ यूज फॉर, एक तो फीडिंग पर्पज़ के लिए या तो डिकम्प्रेशन के लिए, अगर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है तो डिकम्प्रेस करने के लिए रहेगा। फीडिंग के लिए जनरली 12 नंबर आर टी यूज़ करते हैं अपन, ठीक है। और अगर आरटी वॉश देना, अगर इसोफेजियल वाराइसिस से ब्लीड हो रहा है, उसमें अगर आरटी वॉश देना है तो यूज़ करते हैं, ठीक है। और एज ए ड्रेन यूज़ कर सकते हैं, और भी काफ़ी यूजेस हैं, ठीक है, वो पढ़ लोगे। और क्या है, और तुमको कुछ पढ़ के आया तुम लोग? दोनों स्टेनलेस स्टील का रहता है, ब्लेड और हैंडल बरोबर उसमें फिट होता है। उसके बाद जब फिट होगा तो जो ब्लेड का ये है एंटीरियर पार्ट है, उसमें लाइट आएगा, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस लाइट आता है तुम्हारा ब्लेड बरोबर फिक्स नहीं है, ठीक है। तो जब उसमें दो टाइप रहते हैं, एक दोनों नाम इनसे ही है, एक तो कर्व्ड रहता है या तो राइट एंगल रहता है। राइट एंगल जनरली चिल्ड्रंस में यूज़ करता है, एडल्ट में कर्व्ड वाला यूज़ करता है। तो उसमें क्या उसमें अपन यूज़ तो इंट्यूबेशन के लिए करते हैं, बाकी अदरवाइज़ यूज़ नहीं है। और क्या उसका पोजीशन वगैरह रहता है, पोजीशन क्या, शोल्डर में थोड़ा सा एलिवेट करके रखना पड़ता है, और फिर ये स्ट्रेट रहेगा। और क्या बताऊँ, इंट्यूबेशन, तो इंट्यूबेशन पढ़ना पड़ेगा तुमको, ठीक है, पढ़ना ही है तुम लोगों को, ठीक है। वो रिट्रैक्टर्स जो बोले हैं वो पढ़ना है। और एक ऐसे ही रहता है, एलिस जैसे है ना, तो उसको सिर्फ आगे एक कर्व जैसे रहता है, लाइक दिस, ये वाला, तो ऐसे थोड़ा सा, लेकिन ऐसे मतलब कर्व्ड रहता है, तो उसमें भी एक होल रहता है, उसको बैककॉप्स बोलते हैं, तो वो एक पढ़ लेना, बैककॉप्स फोर्सेप्स। तो इट इज़ यूज फॉर टू होल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है, लाइक यूरेटर, बावल, वैसे वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। और क्या है, एक बार देख लो तुम लोग क्या क्या कैसे कैसे सक्शन कैथेटर, एक मिनट बता देता हूँ। वापस कर देना थोड़ा, एक इधर से ही देख लो, नहीं तो एक पास करते जाना तुम लोग, तो सब देख लेंगे, एक एक करके देख लो। कैनोला कलर इंडिकेशंस, कलर तो हाँ, वो तो अगर ये है ये अपना टॉवल क्लिप, नीडल होल्डर वो नहीं, ये वाला बावल क्लैम्प, टॉवल क्लिप, सॉरी टॉवल क्लिप नहीं, स्पंज होल्डर, टॉवल क्लिप वो वाला, हाँ वो वाला, ये नीडल होल्डर, हाँ लिखा है टॉवल क्लिप, वो एलिस फोर्सेस,
और ये वाला कौन सा है? वो पावर क्लब। पंचवल्ड